हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुस्कान शकील, मेहंदी आर्टिस्ट। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक सिंपल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करूं। तो ये मेरे पास जो है मेरी शीट ख़त्म हो चुकी थी, बस यही पेपर बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसी पे ही मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी बेल की वो शेयर करूँगी। तो मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो और मैंने जब देखा तो मेरी शीट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी थी, और आज है फ्राइडे, तो आज जो है शॉप्स बंद होती हैं स्टेशनरी की। तो इस वजह से मैंने फिर इसी पे ही मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो हम लोग जो है यहाँ स्टार्ट लेंगे राउंड और मोटिव से। अमूमन ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरी हर जो भी डिज़ाइन वगैरह लगाती हूँ, ज़्यादातर इसी चीज़ से स्टार्ट होता है मेरा, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। राउंड मोटिव्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर हथेली पे आप इसका फुल जैसे राउंड मोटिव्स लगाते हैं पूरे भर के हथेली, वो भी लगाएं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये लाइंस बनाने में बहुत सी लड़कियों को मसला होता है। वैसे ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, ये वाली लाइंस जो होती हैं, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, लेकिन इसमें बहुत तरह की लाइंस होती है, बहुत डिफ़िकल्ट और वैसे भी बनाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। तो इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, और लीव्स की भी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके इम्प्रूवमेंट आएगी और हाथ में फिनिशिंग भी आएगी। तो हर चीज़ की जो है प्रैक्टिस करने से ही सही होता है। कोई भी सीख कर नहीं आता, तो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मेहंदी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी आपकी मेहंदी में, और आपका हाथ भी स्पीड में चलेगा। कुछ लड़कियाँ चाहती हैं कि हम डिज़ाइन वगैरह लगाएं, मतलब मेहंदी लगाएं तो 2-3 बार लगाने में हमारे हाथ में स्पीड आ जाए। ऐसा नहीं होता लड़कियों, आपने एक टाइम देना होता है मेहंदी को। ये नहीं कि आपने 1-2 महीने में आपको मेहंदी लगाते हुए तो आपके हाथ में जो है स्पीड आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल के साइड पे रखें कि हमारे हाथ में फ़ौरन स्पीड आ जाएगी। आप जब तक के मेहंदी को रनिंग में नहीं रखेंगे, अपने प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, डेली की प्रैक्टिस में आप अपनी मेहंदी को नहीं रखेंगे, तो आपकी स्पीड जो है वो नहीं आएगी आपके हाथ में। जब आपको एक टाइम हो जाएगा मेहंदी लगाते हुए, जैसे साल हो गया, 2 साल हो गए, आप मेहंदी लगा रहे हैं मुसलसल, तो आपके हाथ में ऐसी स्पीड आएगी। अगर आप उसमें बीच में 3-4 मंथ का या 5 मंथ का स्किप भी कर देना कि मेहंदी नहीं लगाएँ, तो आप जब 5-6 महीने बाद मेहंदी स्टार्ट करेंगे लगाना, किसी के भी लगाएँगे, तो आपके हाथ में वही स्पीड रहेगी, क्योंकि आप एक टाइम दे चुके हैं इस चीज़ को, आप मेहंदी को एक टाइम दे चुके हैं, आपके हाथ में स्पीड आ गई है और वो आपकी रनिंग में भी आ गई है। तो आप बिल्कुल इस आपके हाथ में स्पीड आएगी और फिनिशिंग भी आएगी। और कुछ लड़कियाँ होती हैं जो स्पीड में लगाती हैं, फिनिशिंग नहीं देखती हैं, और कुछ जो होती हैं स्लो लगाती हैं, तो उनके हाथ में फिनिशिंग होती है। ऐसा भी होता है, जब आप इस चीज़ को टाइम देंगी तो आपके हाथ में स्पीड प्लस फिनिशिंग दोनों आएगी। और आप अपनी गलती जैसे हो जाती है, हर किसी से गलती होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी से गलतियाँ होती हैं। तो अगर आपसे बड़े-बड़े मेहंदी आर्टिस्ट से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन अपनी गलती को जो है वो छुपाना आना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपनी गलती को सुधारना है, और किस तरीके से आपने जो आपसे गलती हुई है, डिज़ाइन में मिस्टेक्स वगैरह हुई हैं, उसको आपने कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से सही करना है कि कस्टमर को पता भी ना चले कि आपने ये गलती की है, गलत बनाया है ये चीज़, और आप उसको सही कर दें। गाइस 2 फ़ेब को मेरी ऑनलाइन क्लास आ रही है, मेहंदी 1 डे मेहंदी मास्टर क्लास। तो वो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो है हमारी ब्राइडल मेहंदी की मास्टर क्लास। उसमें मैं जो है ब्राइडल मेहंदी के टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि वो जो है मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे साथ भी वो वाली वीडियो शेयर करें, तो फिर मैं यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि वो जो है वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है हमारी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है बहुत अच्छी क्लास रहे, और हमारा जो बैच है वो अच्छा सीख कर जाए। अच्छा, ये जो डिज़ाइन है ना, ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये आप लोग जो है फूड पे भी लगा सकते हैं। ये सिंपल बेल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, मतलब डिज़ाइन वगैरह इतना ज़्यादा कुछ एडिट नहीं किया हुआ है इस पे कि कुछ मुश्किल हो और आप लोगों से ना बन पाए। आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी है, बिल्कुल आसान है ये सब चीज़ें। आप लोग आसानी से इस डिज़ाइन को लगा सकते हैं, बस लाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लें।
से मेहंदी से रफ़ पेपर पे प्रैक्टिस कर ले और फिर हाथ पे लगाएँ। ये बिल्कुल सिंपल से कुछ लड़कियों को पसंद होता है, कुछ को ज़्यादा हैवी डिज़ाइन नहीं पसंद होते और बिल्कुल सिंपल सिंपल पसंद होती है मेहंदी, तो उनके आप ऐसे सिंपल जस्ट बेल लगा सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ फिंगर्स बना लें, वरना तो आप इसी तरीके से बस 1 फिंगर की बेल लगा दें। डिज़ाइन भले छोटा लगाएँ या बड़ा लगाएँ या मतलब हैवी लगाएँ, जिस तरीके का भी लगाएँ, लेकिन मेहंदी में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ ना कुछ बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, वरना तो आजकल लोग मेहंदी को बहुत ईज़ी लेते हैं कि बहुत आसान है मेहंदी लगाना और आप लोग इतने ज़्यादा ज़्यादा पैसे लेते हैं मेहंदी लगाने के और इसमें इतना काम तो नहीं करना होता, बस एक डॉट डालो, लाइन डालो और इसको वो करो तो मेहंदी पूरी हो जाती है। इस तरीके की बहुत सी लड़कियाँ बातें करती हैं, लेकिन उन लोगों को क्या पता, वो लगाएँगी तो उनको पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है और कितना कितना मुश्किल होता है मेहंदी वालों के लिए मेहंदी लगाना। कमर में अलग दर्द होता है, आँखों में अलग दर्द होता है और शोल्डर्स भी दर्द करते हैं। तो लगाने वाला ही समझ सकता है ये दर्द और ये फीलिंग्स वगैरह जो भी है, लेकिन लगवाने वाले को तो बस वो पैसे दे रहा होता है तो वो समझता है कि भाई हम जैसे चाहें हम वैसे लगवाएँगे और पैसा भी हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, कम पैसे देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आज मुझसे किसी ने मेरे मेहंदी के रेट्स पूछे, तो मैंने उनको रेट्स बताए मेहंदी के कि उन्होंने बोला पर हैंड क्या लेती हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं भाई इतने-इतने लेती हूँ पर हैंड जो भी है, मतलब इस तरीके से पूरा मैंने उनको पैकेज भी बताया और पर हैंड वन साइड भी बताया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बंच के आप कितने लेती हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं एरिया के हिसाब से लेती हूँ और यहाँ पर जो मैं लेती हूँ वो 250 1 पर साइड लेती हूँ बंच के। तो उन्होंने इतना वो तो शॉक नहीं हुई, वो जो दूसरी वाली थी वो ऐसे शॉक्ड हुई कि यार इतने ज़्यादा पैसे। वो चाह रही थी कि 100-100 रुपए में बंच लग जाए। तो गाइस ऐसा थोड़ी होता है कि 100 रुपए में बंच लग जाए। आजकल तो 100 रुपए में जो मतलब बिल्कुल बिगिनर्स होती हैं, लड़कियां लगाने वाली शुरू में जो लगाती हैं, जो स्टार्टअप करती हैं अपना मेहंदी वगैरह लगाने का, पैसे लेने लगती हैं तो 100 रुपए तो वो भी नहीं लेती हैं आजकल। पता नहीं कौन लड़कियां होंगी जो ले लेती हैं। पर मुझे बहुत मतलब हँसी भी आई उनका रिएक्शन देख के और गुस्सा भी आया कि यार मतलब 250 में इतना वो कर रही हैं, कह रही बंच के 250। मैंने कहा तो आपके चाहे के डिज़ाइन के 250 लें यार। बस कुछ लोग ये होते हैं सोचने की वो कि मेहंदी बहुत आसान है, आसानी से लग जाती है, जल्दी लग जाती है। लगाने वाले को पता होता है कि कितनी मेहनत होती है। बातें करते करते हमारा डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक के कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसे थोड़ी सी केरी जो है मिक्सअप हो गई थी, तो मैंने उसको मेहंदी की निब साफ़ करके केरी को मैंने अपने सेट किया, सही किया और फिर इसके ऊपर इसको कवर करके कंगूरे बनाए। ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं जो वो मेहंदी लगाते हुए हो जाती हैं। ये मक्खी ना मुझे बहुत तंग कर रही थी, बार-बार मेरी वीडियो में आ रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वीडियो चल रही थी तो मैं रोक नहीं सकी और इस मक्खी को मैंने कहा जाओ ऐश करो, तुम घूम लो, जितना तंग करना है कर लो मुझे। अब यहाँ पर ये जो मैं लीव्स बना रही हूँ इसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई, मुझे लीव जो है छोटा बनाना था, देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। ये जो लीव्स की दूसरी सेकंड लाइन मैंने बनाई वो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई, तो फिर मैंने क्या करा, उस लीव को मैंने बड़ा कर दिया। ये नहीं कि मैंने उस लाइन को मिटाया, क्योंकि शीट पे हम मेहंदी लगा रहे हैं तो शीट पे जो है हम अगर मेहंदी को रब करते हैं कपड़े से या हाथ से फिंगर की मदद से रब करते हैं तो फिर वो जो है ना निशान पड़ जाते हैं, क्योंकि ये हाथ नहीं है, हम हाथ पे करते तो हाथ पे निशान नहीं पड़ते, क्योंकि फ़ौरन ही हम लगाते हैं, हमें पता चलता है कि हमने गलती की है तो हम फ़ौरन मिटा देते तो हाथ पे निशान नहीं बनते, लेकिन शीट पे बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको लीव को जो बड़ा कर दिया, वरना छोटे लीव्स बनाने थे मुझे, लेकिन गलती की वजह से ये लीव्स मेरे जो है बड़े हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं। तो फिर मैंने बड़े ही कर लिए इनको। अब जो है हम लीव्स को जो है फिल कर देंगे थिक करके। आप इसमें चाहें तो बिल्कुल जो लाइट मेहंदी से फिलिंग होती है वो भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको थिक भी कर सकते हैं। और जब लीव्स को थिक करें तो फिर इसकी जो ऊपर की नोक होती है इसको आप सेट कर लिया करें। हमारी जो ये बेल कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़े सी बस ये जो हमारा जो खाली खाली जगह लग रही है इसको हम फिल करेंगे और लीव्स बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 ये जो लीव्स है मैंने आपको डायरेक्ट बनाना बताया है कि डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि डायरेक्ट लीव्स किस तरह बनेंगे। डायरेक्ट भी अच्छे लगते हैं और अगर आप ड्रॉ करके बनाना चाहें तो ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी वैसे बना सकते हैं। लेकिन जो है ड्रॉ करके जो बनाते हैं उसका जो लुक है वो अलग आता है और जो डायरेक्ट हम इस तरीके से लीव्स बनाते हैं उसका लुक जो है वो अलग आता है। दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप अगर सही से नोट करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आएगा।
इसी तरीके से हम यहाँ पे 2 राउंड बना के स्पाइरल बना के इसके ऊपर 3 लीव्स बनाएंगे और फिर इसके साइड्स में जो स्पेस बाकी है उसमें हम लाइंस बनाएंगे। अब हम आते हैं ज़रा ऊपर के काम की तरफ कि ऊपर के जो हमने जो राउंड मॉडल बनाया था वो थोड़ा-सा वो छोटा-छोटा लग रहा था, तो हमने इसके ऊपर एक और लेयर दी राउंड मोटिव्स की और फिर इसके ऊपर हमने राउंड मोटिव्स बना दिए छोटे-छोटे बारीक। इसको कचरा मोटिव्स भी बोलते हैं, कुछ छोटे राउंड मोटिव्स बोलते हैं और बहुत सारे नाम लेते हैं मेहंदी के। तो आप जिस मेहंदी वाले के पास जाएँ, हर किसी के अपने-अपने नाम वगैरह सबने बनाए हुए हैं। तो आप जो है इससे इसको कंप्लीट करें और फिर इसके ऊपर भी हम जो है थोड़ी-सी एडिटिंग करेंगे, लीव्स वगैरह बना देंगे। चलिए जी, इसके साथ ही हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हुई। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बहुत जल्द। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और आज जो है यकुम शबान है, आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से शाबान का चाँद बहुत-बहुत मुबारक। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर गाइज़।